चलिए आज बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां लालच और धोखा दोनों साथ साथ चलते हैं। और इस खेल को समझने के लिए द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट यानी जॉर्डन बेलफोर्ट की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वॉल स्ट्रीट का वो भेड़िया कभी गया ही ना हो? क्या हो अगर वो आज भी हमारे बीच ही हो, बस एक नए भेस में, एक नए तरीके से? सच तो ये है वो कहीं नहीं गया। उसने बस अपना अड्डा बदल लिया है। अब वो ऑनलाइन आ गया है। तरकीबें वही पुरानी हैं, लेकिन अंदाज एकदम नया, एकदम डिजिटल। तो ठीक है, चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात करते हैं जॉर्डन बेलफोर्ट और उसकी फर्म स्ट्रैटन ओकमोंट की। वही फर्म जिसने 90 के दशक में वॉल स्ट्रीट पर बिल्कुल तहलका मचा दिया था। तो कहानी शुरू होती है 1989 में। कुछ ही सालों के अंदर स्ट्रैटन ओकमोंट अमेरिका की सबसे बड़ी ओवर द काउंटर फर्म बन गई। मतलब वो सीधे इन्वेस्टर्स को स्टॉक बेचते थे, किसी बड़े एक्सचेंज के बिना। लेकिन ये पूरी की पूरी कामयाबी धोखाधड़ी की नींव पर खड़ी थी। 1996 आते आते उन्हें सिक्योरिटीज डीलर्स के नेशनल एसोसिएशन से निकाल दिया गया। और फिर 1999 में बेलफोर्ट और उसके पार्टनर पर सिक्योरिटीज फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन आरोप लगे। तो सवाल यह है कि यह घोटाला असल में काम कैसे करता था। इसका नाम था पंप एंड डंप स्कीम। एक ऐसी चाल जो आज भी धोखेबाजों की, आप कह सकते हैं, पसंदीदा है। इसके दो बहुत ही आसान स्टेप्स थे। पहला, पंप। इसमें धोखेबाज झूठी सच्ची बढ़ा चढ़ाकर बातें फैलाकर किसी सस्ते से स्टॉक की कीमत को आसमान पर पहुंचा देते थे। और फिर आता था दूसरा स्टेप, डंप। जैसे ही कीमत अपनी पीक पर पहुंचती, वो अपने सारे शेयर्स बेच देते। नतीजा, स्टॉक की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती और बाकी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा। अगर इसे बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझे तो कोई पेनी स्टॉक चुनो, उसके ढेर सारे शेयर खरीद लो, फिर फोन घुमाना शुरू करो और लोगों को उसे खरीदने के लिए मनाओ। जितने ज्यादा लोग खरीदेंगे, कीमत उतनी ऊपर जाएगी। और जब ये काफी ऊपर चली जाए तो अपने सारे शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लो। और इस धोखाधड़ी की कीमत बहुत बड़ी थी। जॉर्डन बेलफोर्ट को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो अपने विक्टिम्स को $11 करोड़ से भी ज्यादा का हर्जाना भरे। ये नंबर दिखाता है कि इस घोटाले ने असल में कितनी जिंदगियों पर असर डाला। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बेलफोर्ट तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कनाडा का उदाहरण लें तो 2021 में धोखाधड़ी से $37 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, जो 2020 के मुकाबले 130% ज्यादा था। और सोचिए, ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए। असली आंकड़ा तो कहीं ज्यादा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग आखिर इन घोटालों में फंस क्यों जाते हैं। ये धोखेबाज ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए, इसका डर। धोखेबाज इसी डर का फायदा उठाते हैं। वो एक ऐसी अर्जेंसी, एक ऐसी जल्दीबाजी का माहौल बनाते हैं कि अगर अभी पैसा नहीं लगाया तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। इनके पास और भी कई तरकीबें होती हैं, जैसे फैंटम रिचेस, मतलब गारंटीड मुनाफे का सपना दिखाना। स्कैरसिटी, ये दावा करना कि ये निवेश का कोई नायाब या आखिरी मौका है। सिमिलैरिटी, यानी भरोसा जीतने के लिए ये दिखाना कि हम और आप एक जैसे हैं। और क्रेडिबल सोर्सेज, यानी अपने घोटाले को किसी जाने माने एक्सपर्ट या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम के साथ जोड़ देना। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। ये पुराना घोटाला डिजिटल जमाने के लिए कैसे बदल गया है। आप कह सकते हैं कि भेड़िए ने नए कपड़े पहन लिए हैं। देखिए, बुनियादी तरीका बिल्कुल वही है, बस औजार बदल गए हैं। 90 के दशक का भेड़िया कोल्ड कॉल्स और बॉयलर रूम्स का इस्तेमाल करता था। आज का भेड़िया, वो टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। पहले अफवाहें फोन और फैक्स से फैलती थीं। आज इन्फ्लुएंसर्स और डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम्स से फैलती हैं। और पेनी स्टॉक्स की जगह अब क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज ने ले ली है। और आज के क्रिप्टो पंप एंड डंप की बात करें ना, तो ये और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। क्यों? क्योंकि सब कुछ खुलेआम हो रहा है। धोखेबाज ऑनलाइन ग्रुप्स में खुलकर पंप की प्लानिंग करते हैं। कॉइन के नाम के साथ एक पंप सिग्नल पब्लिकली अनाउंस किया जाता है। और इसमें हिस्सा लेने वाले अक्सर ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो या तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर जुआरी किस्म के। तो फिर सवाल यह है कि इस डिजिटल भेड़िए को पहचाना कैसे जाए। वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, वो खतरे के कौन से संकेत हैं जिन्हें हमें समझना होगा। अक्सर घोटाले हमारी नजरों के सामने ही होते हैं, बस हमें उन संकेतों को पहचानने की जरूरत होती है। थोड़ी सी सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। तो ये रही कुछ रेड फ्लैग्स की चेकलिस्ट।
क्या कोई बिना किसी रिस्क के गारंटीड हाई रिटर्न का वादा कर रहा है? सावधान, क्या मौका हाथ से निकल जाने का डर दिखाकर तुरंत निवेश करने का दबाव डाला जा रहा है? रुकिए, क्या किसी अजनबी से कोई कॉल, ईमेल या डीएम आया है? उसे इग्नोर करें। अगर सीधे सवालों के गोलमोल जवाब मिल रहे हैं या फिर गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो जैसे अजीब तरीकों से पेमेंट करने को कहा जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं। इसे एक फाइनेंशियल सुरक्षा कवच की तरह सोचिए। पहला कदम, रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें, पक्का करें कि वो इंसान और उसकी फर्म सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं। दूसरा कदम, इन्वेस्टमेंट को समझें। कभी भी किसी ऐसे प्रोडक्ट में पैसा ना लगाएं जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझते। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लें, परिवार, दोस्त या किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। हमेशा याद रखिए, इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। फाइनेंशियल सेफ्टी के मामले में पहले से सतर्क रहना बाद में पछताने से कहीं ज्यादा बेहतर है। आज के भेड़िए चिल्लाते नहीं हैं, वो सीधे डीएम करते हैं। असली सवाल तो यह है कि क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं?